हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। मैं मास्टर इरशाद खान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको एक नया सबक पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन इन ए प्लांट, यानी पौधों में ज़रख़ेज़ी का अमल। तो याद रखिएगा कि पौधों में फर्टिलाइजेशन का अमल पॉलिनेशन के बाद होता है, यानी सबसे पहले पॉलिनेशन का अमल होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। पॉलिनेशन तो आप पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है कि स्टामेन के सिरे पर जो एंथर्स पाए जाते हैं और एंथर्स के अंदर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उस अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन का अमल हो जाने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए, ये आपका पिस्टिल यानी गाइनोसियम है, और ये आपका स्टिग्मा, ये आपका स्टाइल, ये ओवरी और अंदर में ओव्यूल है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। एक बार पॉलिनेशन का अमल शुरू होने के बाद इस स्टाइल के अंदर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का तश्कील होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम पॉलिन ट्यूब कहते हैं। तो ये पॉलिन ट्यूब फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए ये ओवरी से होते हैं, माने माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल से होते हुए ओवरी के अंदर पहुंचते, फिर ओवरी से जो है फिर माइक्रोपाइल से होते हुए फिर ये जो है ओव्यूल के अंदर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखिए कि ये पोलन ग्रेन्स जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर वो पोलन ग्रेन्स से जो है दो स्पर्म न्यूक्लियाई यहाँ बनते हैं। इसमें से आगे की तरफ जो स्पर्म न्यूक्लियस है उसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, और पीछे वाले न्यूक्लियस को हम जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। माने सामने वाला ट्यूब न्यूक्लियस है और पीछे वाला जेनरेटिव न्यूक्लियस है। तो ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई इस पोलन ट्यूब से होते हुए जो है यहाँ ओवरी तक पहुँचता है। फिर ओवरी से जो है ये ओव्यूल के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर ओव्यूल में जो है यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक है, इसको फाड़ कर जो है ये स्पर्म, दोनों स्पर्म जो है इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म जो है यहाँ पर आपका जो ये माइक्रोपाइल के पास जो 3 न्यूक्लियाई का जो ग्रुप है, उसमें से दरमियानी जो न्यूक्लियस है उसे हम ओवम कहते हैं। तो एक स्पर्म जो इस ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन का अमल करके जाइगोट बनाता है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल होता है। और दूसरा जो स्पर्म है वो ये जो सेंट्रल सेल है, इसके अंदर में जो 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उसके साथ जो है फर्टिलाइजेशन का अमल करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधे के अंदर जो है 2 तरह के जो है ज़रख़ेज़ी का अमल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। एक फर्टिलाइजेशन के अमल से जाइगोट बनता है और दूसरा फर्टिलाइजेशन के अमल से एंडोस्पर्म बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन पौधों में होने वाला वो अमल है जिसके दौरान एक स्पर्म जो है एक सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा स्पर्म जो है सेंट्रल सेल न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म बहुत ही माने उसके अंदर जो है ग़ज़ाई मादे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसका काम यही है कि वो जो एम्ब्रियो का जो तश्कील होता है उस एम्ब्रियो को ग़ज़ाई मादे पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको पहुंचाते हैं, मैंने ग़िज़ा जो है उसको पहुंचाने का काम करती है। तो ये है एंडोस्पर्म का।
फिर बाद में क्या होता है कि ये जो आपका ओवरी है ये डेवलप होकर जो है फ्रूट बन जाता है, माने फल बन जाता है, और ये जो आपको ओव्यूल जो है फिर वो जो सीड बन जाता है। उसी डायग्राम को देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से डेवलप करके दिखाया गया है। देखिए ये आपका सिनर्जिड्स है, ये आपका एक सेल है, आइए, और ये आपका सेंट्रल सेल है, ये आपका सेंट्रल सेल है। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 स्पर्म अंदर दाखिल हो रहे हैं, एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक को फाड़ते हुए ये पोलन ट्यूब इसके अंदर में दाखिल हुआ है, और फिर यहाँ से ये 2 स्पर्म सेल जो इसके अंदर दाखिल होते हैं, एक स्पर्म सेल देखिए यहाँ पर चला गया है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये एक जो है स्पर्म जो है इस दरमियानी एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का अमल हुआ। अब इसको देख लीजिए। तो फर्टिलाइजेशन का अमल किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन का अमल क्या हुआ कि जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा गैमिट्स के मिलने से जाइगोट बनने के अमल को ज़रख़ीज़ी कहा जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमिट यानी स्पर्म और फीमेल गैमिट्स यानी अंडा, इसके आपस में मिलने से जो जाइगोट जो बनता है उस बनने के अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का अमल पॉलिनेशन के बाद होता है। तो जब पोलन ग्रेन पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है। पॉलिनेशन के अमल के बाद फिर एक पोलन ट्यूब यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है उस मैंने पिस्टिल के स्टाइल के अंदर में, जो नीचे की तरफ जो है स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। फिर पोलन ट्यूब का जो सिरा जो है वो ओवरी के अंदर दाखिल होता है और फिर माइक्रोपाइल सुराख से होते हुए ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाती है। पोलन ट्यूब से जो है 2 स्पर्म जो है निकलते हैं जो कि एम्ब्रियो सैक में दाखिल हो जाते हैं। एक स्पर्म एक सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा स्पर्म सेंट्रल सेल के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उसको फर्टिलाइज करता है। तो इस तरह से हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड एग माने हैप्लॉइड नर गैमेट और हैप्लॉइड मादा गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो डाइप्लॉइड होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्पर्म जो है उस पोलर न्यूक्लियाई के 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिलकर जो है एंडोस्पर्म बनाते हैं जो कि ट्राइप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू है, माने बाफत है जिसके अंदर बहुत सारे गज़ाई मादे मौजूद होते हैं, और ये एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो को जो मैंने जाइगोट फिर डेवलप होता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं, उस एम्ब्रियो को जो है गज़ा जो है पहुंचाता है जिससे उसकी नशोनुमा होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है, मैंने फिर ओवरी जो फिर फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल जो है फिर बीज बन जाता है, और फिर उसी बीज से एक छोटा सा पौधा निकलता है जो फिर बाद में एक यंग प्लांट एक जो है नन्ना सा यंग प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से आपका पौधे के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, यानी फूल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के अमल से जो है जाइगोट बनता है, उसके बाद ओवरी से जो फिर फ्रूट बनता है और फिर सीड बनता है और फिर सीड से एक नया प्लांट जो है पैदा होता है। तो ये था आपका पौधे में ज़रख़ीज़ी का अमल यानी फर्टिलाइजेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।